की गिरफ्तारी के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में लगातार सियासत गरमा रही है और ऐसे में इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा संजय सिंह एमपी राज्यसभा आम आदमी पार्टी से उनकी डिटेंशन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब कभी भी यानी कि 13 और 14 जुलाई का उन्होंने रेफरेंस दिया कि जब कभी भी उन्हें डिटेन किया गया या उनके पार्टी से अलग अलग नेताओं को डिटेन किया गया तो वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी उनके द्वारा जारी की जाती, लेकिन वो सच्चाई थी। और ऐसे में जब श्रीनगर के अंदर संजय सिंह को डिटेन किया गया है तो उमर अब्दुल्ला ने कड़े सवालात खड़े किए गए हैं कि आखिरकार किस कारणवश उनको डिटेन किया गया है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जब भी जम्मू कश्मीर में हक की बात होती है या जम्मू कश्मीर में जब कोई डेमोक्रेसी के चलते अपने सवाल सामने रखता है तो ऐसे में ये सरकार जो केंद्र सरकार पर उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार हमेशा इस तरह के बड़े कदम जो है वो ले लेती है जिसमें हाउस डिटेन यानी कि नजरबंद जो है वो कर दिया जाता है। इसमें साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने इशारा किया उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी जो पहले हो चुकी है, जिस कदर उन्हें घरों में जो है डिटेन किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर संजय सिंह को डिटेन जो है वो श्रीनगर के अंदर किया गया, उनके गेस्ट हाउस के अंदर ही उनको डिटेन कर दिया गया। आपको बता दें तो महराज मलिक पर जब पीएसए लगा, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो कल संजय सिंह जम्मू में पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर मीडिया को संबोधित भी किया था और मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के साथ जो प्रोटेस्ट है उसमें हिस्सा भी लिया था और प्रोटेस्ट के साथ साथ अब वो श्रीनगर में पहुंचे थे जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वो रिप्रेजेंट महराज मलिक को कर रहे हैं, महराज मलिक को डिफेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें जो है नजरबंद किया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है। तो ऐसे में कल भी उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि जो कुछ भी डोडा में इस समय हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है और उपराज्यपाल उसके दोषी है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला का ये मानना है कि वो मानते हैं कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल डीसी डोडा के खिलाफ महराज मलिक द्वारा की गई वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सिटिंग एमएलए को पीएसए लगाकर उसे अंदर कर दें। आपको बता दें यहाँ पर कि लगातार महराज मलिक के डिफेंस में चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो सामने निकल कर आई है। महराज मलिक पर लगे पीएसए को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख भी सामने आया है। उसमें उमर अब्दुल्ला के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महराज मलिक को जो कुछ भी डिटेन किया गया है वो बिल्कुल गलत है, वो कानून के तहत नहीं किया गया है और ऐसे में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से डिटेन किया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर संजय सिंह जो कि एमपी राज्यसभा है उनको डिटेन किया गया है और किस तरह से आगे उन्हें कब तक डिटेन रखा जाएगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे सियासी माहौल में हर एक पार्टी सामने निकल कर आ रही है और कई ऐसी पार्टियां हैं जो महराज मलिक को समर्थन दे रही हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि महराज मलिक ने जो किया वो गलत था और ऐसे में पीएसए उन पर लगना लाजमी भी था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर संजय सिंह को हाउस अरेस्ट जो है वो श्रीनगर के अंदर किया गया है और कहीं ना कहीं महराज मलिक के जो पिता हैं आज उन्होंने भी जम्मू के अंदर प्रेस वार्ता की जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनका बेटा बेकसूर है, उनके बेटे को तुरंत रिहा कर दिया जाए, उनके बेटे पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो पूर्ण तरह से गलत है और इसी के चलते उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं नासूर बनी हुई है। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। उमर अब्दुल्ला द्वारा एक बड़ा बयान महराज मलिक के फेवर में और संजय सिंह के हाउस अरेस्ट को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के खिलाफ दी है और इस बारे में कहा है कि जब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार कहती है कि सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सही है, तो ऐसे में क्या मजबूरी होती है कि आप प्रायर नोटिस दिए बिना ही डिटेन जो है वो कर लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी ओर इशारा किया और अपने साथ हुए हाउस अरेस्ट मामलों को लेकर भी उन्होंने ये बातें कही कि जब उनका हाउस अरेस्ट हुआ था तो वो सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं थी, वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल सच था। और जब सच बोलो तो केंद्र सरकार इस तरह का दबाव बनाती है कि नेताओं को उनके घरों पर ही डिटेन किया जाता है। फिलहाल ये थी खास रिपोर्ट, आप बने रहे नवभारत के साथ।